अस्सलाम वालेकुम टू आवर डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका ट्यूटर रज़ा लतीफ़ फ्रॉम गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज समुद्री फैसलाबाद। कोर्स टाइटल मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, कोर्स कोड MTH 606, लेक्चर नंबर 9 डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज के लेक्चर में हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेंसिटी फंक्शन को अंडरस्टैंड करेंगे। इस टॉपिक में हम फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेंसिटी फंक्शन को डेफिनेशन फॉर्म में मतलब इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है और इससे रिलेटेड हम एक थ्योरम को अंडरस्टैंड करेंगे। तो चलते हैं आर डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर को कंटिन्यू करने की तरफ। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेंसिटी फंक्शन जो है इसको हम कुछ इस अंदाज में एक्सप्रेस करते हैं। कैपिटल N हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है और ब्रैकेट में यानी स्मॉल ब्रैकेट में हमारे पास हमारे पास टर्म्स हैं जो कि पेयर फॉर्म में लिखी होंगी। फर्स्ट में म्यू आएगा और सेकंड में हमारे पास वेरिएंस आएगा। सिग्मा स्केयर को हम वेरिएंस भी पढ़ते हैं। अगर अकेला सिग्मा होता तो इसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन भी पढ़ सकते थे। अब इससे रिलेटेड हमारे पास एक फॉर्मूला है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को हम किस अंदाज में एक्सप्रेस करेंगे। तो आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के लिए ये फॉर्मूला ओरली याद करना होगा, यानी ये आपके माइंड में ज़बानी याद होना चाहिए। इस फंक्शन के अकॉर्डिंग आगे हम अवेल करेंगे। इसी के मुताबिक हमारा स्टेप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑपरेट होता है। तो ये है f ऑफ x कोमा सिग्मा स्केयर इज इक्वल 1/2 पाई स्केयर रूट सिग्मा आउटसाइड ऑफ स्केयर रूट e रेज टू पावर, यानी यहाँ पर e है एक्सपेंशन के तौर पे और इसकी पावर में आ जाएगा -1/2 ब्रैकेट स्टार्ट x माइनस म्यू ओवर सिग्मा 4 रेज टू पावर 2। तो ये टोटल फॉर्मूला आपके पास हो गया जी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग। अब हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अगर हम रेंज की बात करें तो ये आपके पास वेरी करती है फ्रॉम -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, यानी x की जो रेंज है आपके पास ये होगी। आपसे अगर ये MCQ में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की रेंज पूछी जाए ओनली तो आपने ये रेंज माइंड में रखनी होगी कि आपके पास ये ओपन इंटरवल होगा -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी की फॉर्म में। उसके बाद हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो एक पार्टिकुलर टास्क करते हैं, यानी कि आगे इनको ऑनवर्ड हम एक एक्सप्रेस करते हैं यानी एप्लीकेशन में या कि थ्योरम में अप्लाई करने के लिए, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हम कुछ ये पेयर अप्लाई कर रहे होते हैं। मतलब कि आपके पास जो हमारे पास ये था ना, यानी कि म्यू कॉमा सिग्मा स्केयर, इसमें म्यू की वैल्यू 0 रखते हैं और जो सिग्मा स्केयर है ना ये वाला वेरिएंस ये आपका थीटा होता है। तो हम लिखेंगे नाउ फॉर वी हैव टू फाइंड n इंटू 0 कोमा थीटा ऑर्डर पेयर के अंदर। तो इसके लिए फॉर दिस पर्पस वी हैव टू पुट म्यू इज इक्वल टू 0, यानी आपने म्यू की वैल्यू फिर 0 पुट करनी होगी एंड सिग्मा स्केयर जो कि वेरिएंस है इसको हम थीटा पुट करेंगे। म्यू की वैल्यू 0 और सिग्मा स्केयर की वैल्यू थीटा हम लोग यहां पर जब पुट करेंगे तो आपके पास ये कुछ इस तरह का रिजल्ट अवेल हो जाएगा n इंटू 0 कोमा थीटा। एंड फर्दर हमारे पास जो रिजल्ट अवेल होता है वो कुछ इस सेंस में है f ऑफ x कोमा थीटा इज इक्वल 1/2 पाई इंटू थीटा होल स्केयर रूट e रेज टू पावर -1/2 ब्रैकेट में x माइनस म्यू, यानी म्यू की वैल्यू 0 ओवर थीटा स्केयर रूट 4 रेज टू पावर 2। यहाँ पर मैंने सिग्मा स्केयर की वैल्यू थीटा स्केयर रूट जो लिखा था उसको मैंने एक ही स्केयर रूट के अंदर कंबाइन करके लिख दिया है और बटे के नीचे हमारे पास ओनली सिग्मा था तो सिग्मा की वैल्यू हमारे पास थीटा स्केयर रूट हो जाएगी। ओके, एंड आफ्टर दैट आपने क्या करना है कि इस कंप्लीट स्केयर को आपने राइट करना है नेक्स्ट टाइम में। तो हम लिख सकते हैं एक्स स्केयर ओवर स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल किया ओनली थीटा रह जाएगा। एंड आफ्टर दैट आपके पास फाइनली जो एक्सपेंशन का रिजल्ट बनेगा आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास ये इस तरह की इसकी एक शेप बन जाएगी जो कि f ऑफ x कोमा थीटा यानी फंक्शन की फॉर्म में इक्वल होगा 1/2 पाई थीटा स्क्वायर रूट e रेज टू पावर माइनस x स्क्वायर ओवर 2 थीटा। और ये मैंने साइड पे लिखा भी हुआ है इन माइंड।
मतलब कि आपने इस फंक्शन को ओरली याद रखना होगा। ये एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है और इसको आपने ऑनवर्ड थ्योरम में या किसी एप्लीकेशन में अप्लाई करना होता है। तो इसी से रिलेटेड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी फंक्शन के अकॉर्डिंग में आपको एक थ्योरम करवाने लगा हूं और इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के अकॉर्डिंग। थ्योरम की स्टेटमेंट कुछ इस अंदाज में है, लेट x1, x2 and up to so on xn be a random sample of size small n। आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि सैंपल के साइज को हम स्मॉल n से जाहिर करते हैं। फ्रॉम आ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग हमने जो डेफिनेशन में एक पार्टिकुलर टास्क अंडरस्टैंड किया वो हमारे पास कुछ ये है, यानी n इंटू 0, इट्स मीन इसकी ओरिजिनल शेप जो है वो मैंने ये नीचे करके लिखी भी हुई है, ये मैंने खुद से राइट की है, ये बुक की स्टेटमेंट में नहीं आता। ये आपको क्लियर करने के लिए मैंने लिख दिया है n इंटू म्यू सिग्मा स्क्वायर। ये आपकी ओरिजिनल शेप थी और ये आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की पार्टिकुलर फॉर्म है। देन आफ्टर दैट वी हैव टू शो दैट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर ओवर स्मॉल n यानी सैंपल साइज इज एन अनबाइस्ड एस्टिमेटर ऑफ पैरामीटर थीटा। मतलब आपने इस रिजल्ट का, ये जो हमारे पास एक अनबाइस्ड एस्टिमेटर फॉर्म क्लियर करने के लिए क्या करेंगे कि इस रिजल्ट का आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू अप्लाई करना है, यानी e इंटू ये रिजल्ट, और ये इक्वल आना चाहिए थीटा के। अगर हम ऐसे करने में कामयाब हो जाते हैं, यानी कि इस रिजल्ट पे हम एक्सपेक्टेड वैल्यू अप्लाई करें और वो इक्वल आ जाए थीटा के जो कि पैरामीटर है, तो हम कह देंगे कि हमारे पास ये जो रिजल्ट है ये एक अनबाइस्ड एस्टिमेटर होगा। और आप सभी जानते हैं कि अनबाइस्ड एस्टिमेटर के लिए हम गुड पॉइंट एस्टिमेटर की बात कर रहे होते हैं। इट्स मीन कि आप एक्सपेक्टेड वैल्यू को अप्लाई करते हो और जो रिजल्ट आपके पास आएगा वो किसी पैरामीटर यानी पॉपुलेशन पैरामीटर के इक्वल आना चाहिए, जो कि यहाँ पर हमारे पास गिवन थीटा की फॉर्म में है जो हमने रिक्वायर करना है। तो अगर ये इस तरह इसके इक्वल आ जाएगा तो हम अपने रिजल्ट को फुलफिल करने में कामयाब हो जाएंगे। तो फर्दर हम अपने थ्योरम को प्रूव करते हैं आर डियर स्टूडेंट्स। प्रूफ इसका कुछ इस अंदाज में होगा, एज गिवन नॉर्मल, कि हमारे पास जो थ्योरम है उसकी सेंस हमें ये बता रही है कि हमारा जो थ्योरम, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर n, 0, थीटा की फॉर्म में लिखी हुई है, तो हम कह सकते हैं, बल्कि लिखा भी हुआ है साथ में, कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो हमारा थ्योरम भी नॉर्मल को ही शो कर रहा है। और अगर ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ना भी लिखा हो तो आपने इस शेप को देख के फौरन समझ आना है कि ये हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की बात कर रहा है, तो हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग ही इसे सोल्व करना होगा। तो इसके लिए हमें ये राइट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम अपनी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ मूव कर रहे हैं। तो इसलिए स्टार्ट पे ही आपको मेंशन करना होगा कि हमारा जो टॉपिक है वो नॉर्मल है, एज गिवन नॉर्मल, यानी कि हमारा जो टॉपिक है जो हम प्रूव कर रहे हैं वो नॉर्मल के हवाले से कर रहे हैं। सो इट्स डेंसिटी फंक्शन इज, यानी हमारे पास डेंसिटी फंक्शन इसका क्या बनेगा, n इंटू 0, थीटा इज गिवन बाय, तो हमारे पास फंक्शन इसका फिर क्या होगा जो अभी मैंने आपको इसी लेक्चर में, लेक्चर नंबर 9 में स्टार्ट पे ही डेफिनेशन फुलफिल करवाई। तो ये वही फंक्शन है जो मैंने आपको कहा माइंड में रखना होगा। एफ ऑफ एक्स कोमा थीटा इक्वल है 1/2 पाई थीटा का स्क्वायर रूट है e रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 थीटा है। एंड आफ्टर दैट आप लोगों ने जो रिजल्ट सेटिस्फाइड करवाना है वो कुछ ये है, here we have to show that expected value सिग्मा एक्स आई का होल स्क्वायर है डिवाइड बाय n, और ये इक्वल आना चाहिए पैरामीटर थीटा के। यानी कि आपने इस रिजल्ट के ऊपर एक्सपेक्टेड वैल्यू कैपिटल E अप्लाई करनी है, तो इसका आंसर थीटा के इक्वल आना चाहिए। ये हमारा टास्क है। अगर हम इस टास्क को पूरा करने में, फुलफिल करने में कामयाब हो जाते हैं तो हमारा ये थ्योरम सेटिस्फाइड हो जाएगा और हमारा रिजल्ट वेरीफाइड हो जाएगा। एंड नाउ ई ऑफ एक्स स्क्वायर, हमने रिजल्ट की तरफ जाना है। ये क्यों करना है, क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर चाहिए। अगर हम इसके रैंडम सैंपल को ओपन करें तो ये x1 स्क्वायर आएगा, x2 स्क्वायर आएगा, x3 स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन xn स्क्वायर आएगा। इट्स मीन हमें रैंडम सैंपल का स्क्वायर फाइंड आउट करना होगा, तो इसलिए हमें उसके एक्सपेक्टेड की तरफ जाना होगा।
तो इसीलिए मैंने ये राइट कर दिया है कि एक्स स्क्वायर पे हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू अप्लाई की तो ये कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में चला जाएगा, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो रेंज होती है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होती है। सो डेफिनेट इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और एक्स स्क्वायर पे जो हमारे पास वेरिएबल कंटेन करेगा कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में, तो ये हमारे पास स्मॉल एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर हम कैपिटल एक्स लिखेंगे, यहाँ पर हम स्मॉल एक्स लिखेंगे। जब हम रैंडम सैंपल में होते हैं तो कैपिटल एक्स लिखते हैं, जब हम उसको किसी वेरिएबल कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में अप्लाई करवा दें तब हमारे पास वो स्मॉल एक्स में चला जाता है, स्मॉल एक्स स्क्वायर। और ये हमारे पास इसका फंक्शन आ गया। ये कंटिन्यूअस की डेफिनेशन भी है, जब हम कंटिन्यूअस स्टार्ट किया था तो इसके फंक्शन को लिखना भी सीखा था। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर्स में आप सभी स्टूडेंट को ये मिल जाएगा कि कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन को हम किस तरह किस अंदाज में लिखते हैं। सो एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स कोमा थीटा इंटू डी एक्स। आफ्टर डेट आपने एफ ऑफ एक्स कोमा थीटा की वैल्यू, यानी कि ये जो है ना फंक्शन, इस फंक्शन की वैल्यू को पुट करना है। वो आपके पास ये है 1/2 पाई थीटा का स्क्वायर रूट ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 थीटा, और एक्स स्क्वायर आपका एज इट इज आ रहा है, और डिफरेंशियल एज इट इज है, डेफिनेट इंटीग्रल भी एज इट इज है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। अब आपने जो कांस्टेंट टर्म होगी उसको बाहर निकाल देना है। अगर आप गौर करें तो आपके पास डिफरेंशियल डेफिनेट इंटीग्रल में वेरिएबल एक्स कंटेन कर रहा है, सो 1/2 पाई थीटा स्क्वायर रूट जो है ये आपके पास कांस्टेंट है। इसको आपने डेफिनेट इंटीग्रल से आउटसाइड ले आना है, और डेफिनेट इंटीग्रल में आएगा एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 थीटा इंटू डी एक्स। उसके बाद आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करनी है। इस रिजल्ट पे जब आप लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे, आप सभी स्टूडेंट्स, ये बेसिकली इंटरमीडिएट चैप्टर नंबर 3 सेकंड ईयर क्लास इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रल में आप लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के बहुत से क्वेश्चंस किए हुए हैं, और आप सभी स्टूडेंट्स ने इसको कैलकुलस में भी बड़े अच्छे अंदाज में अंडरस्टैंड किए हुए हैं, और आपको इंटीग्रेशन सोल्व करना आती है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी प्रूव करना आता है कि कैसे हम उसको अवेल कर रहे होते हैं। तो फिर भी मैं आपको ज़रा इसमें बता भी देता हूँ कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम क्या करेंगे। सबसे पहले हमने, अगर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में ये है कि यहाँ पर लिमिट्स की बात हो रही है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट में अगर हमें इसकी इंटीग्रेशन को ब्रेक करना पड़ जाए तो हमें क्या करना है कि हम माइनस इन्फिनिटी से इसका जीरो से पार्टीशन करेंगे, और जीरो से इसकी इन्फिनिटी तक पार्टीशनिंग कर देंगे। ये हमने, अगर हम इन दोनों डेफिनेट इंटीग्रल को कनेक्ट करें तो हमारे पास यही इंटीग्रेशन दोबारा अवेल हो जाएगी। तो ये मैंने इंटीग्रेशन जो डेफिनेट इंटीग्रल में है इस पे पार्टीशनिंग कर दी है कि माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक ये स्टॉप कर रहा है, और जीरो से प्लस इन्फिनिटी तक स्टॉप कर रहा है। ठीक है, और नीचे वाले हमारे पास आपको पता है लोअर लिमिट्स होती हैं, और ऊपर वाले जितने भी हैं वो आपके पास अपर लिमिट्स होती हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ये पार्टीशनिंग कर दी हुई है माइनस इन्फिनिटी से जीरो और जीरो से इन्फिनिटी। बाकी जो इसके डाटा है वो ज़ारा वो कम्प्लीटली एज इट इज राइट कर दिया विदाउट चेंजिंग। उसको हमने कहते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब हमने इसमें क्या करना है कि जो इसकी लिमिट्स है ना, यानी जीरो टू इन्फिनिटी हमने यहाँ पर अवेल करनी है। तो यहाँ पर मैं इसकी लिमिट्स को पहले ना करेक्ट करूंगा। इसको करेक्ट करने के लिए मुझे इसको सोल्व करना है, इतने पार्ट को। इतने पार्ट को मैं सोल्व करने के लिए नीचे कंसीडर किया हुआ है हेयर डेफिनेट इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से जीरो एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 थीटा इंटू डी एक्स। इसको मैं इसकी लिमिट्स को ठीक करने के लिए इसको सोल्व करने लगा हूँ कि पुट कर लेते हैं कि x जो हमारे पास वेरिएबल जो है ना वो हम माइनस टी रख लेते हैं। ये जब भी आप लिमिट्स ठीक करेंगे तो आपने उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है ना, इसलिए मैंने माइनस लगाया। सो x इज इक्वल माइनस टी, और डी एक्स जब हम डिफरेंशियल दोनों साइडों में लगाएंगे तो डी एक्स इज इक्वल हो जाएगा माइनस डी टी। ओके, एंड आफ्टर दैट लिमिट्स अप्लाई कर दें। x हमारे पास अगर माइनस से इन्फिनिटी रखेंगे तो t आपके पास प्लस इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप x जीरो रखेंगे तो आपके पास t जीरो आ जाएगा। उसके बाद आप इनको पुट कर दें। इस रिजल्ट में आप लोग इन लिमिट्स को पुट कर दें, वैल्यूज भी लगा दें, तो आपके पास ये रिजल्ट कुछ ऐसे आ जाएगा, यानी कि इस फॉर्म में। यानी ये जो रिजल्ट है आपके पास बनेगा माइनस इन्फिनिटी जो है, देख लें, माइनस इन्फिनिटी आपके पास प्लस इन्फिनिटी में चला गया, जीरो आपका एज इट इज है। एक्स स्क्वायर की जगह हमारे पास माइनस टी का स्क्वायर आ गया, और ये ई रेज टू पावर माइनस इंटू एक्स की वैल्यू माइनस टी है, और माइनस टी का स्क्वायर आ जाएगा ओवर 2 थीटा इंटू डी एक्स की जगह हमारे पास माइनस डी टी आ जाएगा। आप लोग इसको कैलकुलेट करें तो आपके पास कुछ इस तरह का रिजल्ट आ जाएगा। माइनस डेफिनेट इंटीग्रल इन्फिनिटी से जीरो है, टी स्क्वायर इंटू ई रेज टू पावर माइनस टी स्क्वायर ओवर 2 थीटा इंटू डी टी। अब आप ऐसे करें, अगर डेफिनेट इंटीग्रल की लिमिट्स को हम इंटरचेंज करें
यानी कि इन्फिनिटी ऊपर चला जाए, जीरो नीचे आ जाए, तो एक बाहर नेगेटिव आएगा। तो ऑलरेडी नेगेटिव पड़ा हुआ है, तो माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस रिमूव कर दिया। और ये आपका रिजल्ट आपका एज इट इज है। अब यहाँ पर देखें टी हमारे पास एक डमी वेरिएबल है, तो डमी वेरिएबल को हम चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। सो रिप्लेस टी बाय एक्स, ये टी को इसलिए एक्स में इंटरचेंज करना है क्योंकि हमारे पास जो रिलेशन है वो ओनली ऑन इस सेंस में है, यानी कि वेरिएबल ऑफ एक्स, ठीक है। तो वेरिएबल ऑफ एक्स में कंटेन करने के लिए हमें इसको फिर रिप्लेस करना होगा, इसीलिए हमने इसको ओनली इस सेंस में राइट कर दिया। होपफुली अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि रिप्लेस करने का क्राइटेरिया क्या है, कि आपने टी जो देखे ना, ये सारी फॉर्मेशन आपके पास टी में है, बट आपको क्वेश्चन नंबर 1 में वेरिएबल एक्स है, तो एक्स से मैं टी में सब्स्टिट्यूट किया था, यानी पुटिंग की है, लेकिन टी को दोबारा फिर आपको एक्स में भी लाना होगा, इसीलिए हम एक्स में आ रहे हैं। तो आपके पास ओनली ऑन दिस फॉर्मेशन अवेल्ड हो गई है। अब आप लोग इसको क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर देंगे। सो पुट इन इक्वेशन 1 वी गेट ई ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल 1/2 का होल स्क्वायर रूट, जो हमने कंसीडर किया था उसका ये रिजल्ट है, और प्लस सेकंड रिजल्ट आपका एज इट इज है। अब देखें दोनों रिजल्ट आपके एक जैसे हो गए हैं, अगर इन दोनों को हम ऐड करें, यानी कि ये फर्स्ट रिजल्ट प्लस ये सेकंड रिजल्ट, इन दोनों को ऐड किया तो आपके पास बाहर 2 आएगा, वो 2 मैंने ये स्टार्ट में ही दिया हुआ है, और बाकी कंप्लीट रिजल्ट आपका एज इट इज है। उसके बाद हमने क्या करना है कि यहाँ पर देखिएगा सभी स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने ना एक्स स्क्वायर को यानी कि ब्रेक करना है, यानी कि एक्स इंटू ई रेज टू माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2 थीटा मल्टीप्लाई एक्स इंटू डी एक्स। ये मैंने इसलिए ब्रेक किया है कि यहाँ पर इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का रिलेशन बनाने की हम कोशिश करेंगे। तो ऐसा है कि ये आप लोग ऐसे करें कि x के, अगर हम e की पावर माइनस एक्स के ओवर 2 थीटा का हम डेरिवेटिव अप्लाई करें ना, तो आपके पास आता है e रेज टू पावर माइनस एक्स के ओवर 2 थीटा, और साथ में मल्टीप्लाई में माइनस एक्स ओवर थीटा आएगा, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाना है। माइनस एक्स ओवर थीटा लाने के लिए इस x के साथ हमने माइनस से मल्टीप्लाई और थीटा पे डिवाइड करना है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर नेक्स्ट टाइम में ये देखें करने लगा हूँ, ये आप देख सकते हैं। ये देखें, ये वेरिएबल x जो है इसके साथ मैंने माइनस को मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और वही माइनस मैंने बाहर भी ले आया, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये आप जानते हैं। फिर उसके बाद हमें इस x के बटे में थीटा चाहिए, तो मैं थीटे से डिवाइड कर रहा हूँ, और ये देखें बाहर मैंने थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया हुआ है। ये स्टेप क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट को। अब ऑनवर्ड हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में जाना है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए हमने इस x को फर्स्ट टर्म कहना है, और इस कंप्लीट रिजल्ट को हमने सेकंड टर्म कहना है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में ये पहला पार्ट है और ये वाला सेकंड पार्ट है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अकॉर्डिंग कुछ ऐसा स्टेप हो जाएगा। देखें, ये पहली जो x की वैल्यू है वो एज इट इज, तो इसका हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अकॉर्डिंग यानी सेकंड प्लेस पे हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो आप देखें इसका डेरिवेटिव साथ में पड़ा हुआ है, तो फिर इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, ये वाली ई रेज टू पर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 थीटा। तो देख सकते हैं मैंने एज इट इज लिखा हुआ है, और डेफिनेट इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक है, 0 टू इन्फिनिटी है, वो मैंने लिख दी हुई है, माइनस डेफिनेट इंटीग्रल जो हमने इंटीग्रेशन की हुई है वो साथ एज इट इज, और फिर इस x का डेरिवेटिव हमने यहाँ पे ले देना होता है, यानी मल्टीप्लाई 1 इंटू डी एक्स, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। फिर उसके बाद आपने लिमिट्स अप्लाई कर देनी है। जब आप इस पर लिमिट्स अप्लाई करेंगे, यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आपके पास 0 माइनस 0 आ जाएगा, माइनस ये आपके पास रिजल्ट जो है ये एज इट इज आ गया है। उसके बाद ये माइनस और ये माइनस आपका देखें प्लस हो जाएगा, ये मैंने लिख भी दिया हुआ है प्लस हो गया है। तो नेक्स्ट टाइम में देख लें, नेगेटिव नहीं आ रहा, वो प्लस हो गया। तो फाइनली आपके पास ये कंप्लीट जो कैलकुलेशन है, तो आपके पास ये रिजल्ट बन जाएगा 2 थीटा ओवर 2 पाई थीटा का स्क्वायर रूट डेफिनेटली 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 थीटा इंटू डी एक्स। फिर हमने यहाँ पर एक रिजल्ट अप्लाई करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एमसीक्यूज में पूछा भी जाता है। आपने क्या करना है कि हमने इस डेफिनेशन की तरफ जाना होता है, सिंस एज वी नो डैट एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व इज ऑलवेज 1। ये आपके पास एक थ्योरम भी है, इसको हम एक लेमा के तौर पर अप्लाई कर रहे हैं। लेमा वो होता है जो ऐसे थ्योरम या ऐसे रिजल्ट जो हम ऑलरेडी उनको प्रूव कर चुके हों, और उनको एज ए रिजल्ट के तौर पर हमने किसी न्यू थ्योरम के अंदर अप्लाई करना होता है, ऐसी बात को हम लेमा कहते हैं, ठीक है। और इस लेमा को हम, यानी कि हमने कहा कि एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व इज ऑलवेज 1,
तो इसको हम यूज़ करते हैं। किस तरह यूज़ करना है, आप ऐसे देखिएगा, ये जो थीटा है आपने इस थीटा को ब्रैकेट के बाहर रखना है। थीटा के अलावा जितना भी ये रिजल्ट होगा ना, ये सारे वाला, इसको आपने ब्रैकेट में लिख देना है, क्योंकि ये सारी डेफिनेशन आपके पास एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व बन रही है। ब्रैकेट में लिख देना है 2 बटे में 2 पाई थीटा का स्क्वायर रूट जो है, देखें 2 इंटू डेफिनेट इज 0 टू इन्फिनिटी 1 ओवर 2 पाई थीटा का स्क्वायर रूट और ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 थीटा इंटू डी एक्स। अब जो ये ब्रैकेट में कंप्लीट रिजल्ट है, दिस इज इक्वल टू 1। ये मैंने ब्रैकेट में 1 लिख दिया हुआ है और 1 को थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका रिक्वायर्ड आंसर थीटा आ गया। और ये आपके पास 1 क्यों आ रहा है, बाय दिस अजम्पशन। इस रिजल्ट को आपने एक स्टेटमेंट के तौर पे ऐसे ही बताना है जैसे मैंने लिख दिया हुआ है, तो ये आपके पास 1 हो जाएगी, क्योंकि ये एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व है। उसके बाद हमने क्या मालूम कर लिया, ई ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू थीटा आ गया, यानी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू हमारे पास एक्स स्क्वायर पे थीटा के इक्वल आ गई। तो हमने यहाँ पर एक चीज़ माइंड की गौर किया कि एक्स स्क्वायर पे एक्सपेक्टेड वैल्यू थीटा आती है, तो अगर हम यहाँ पे 1 रखेंगे यानी एक्स वन का स्क्वायर, तो ई एक्सपेक्टेड वैल्यू x1 के स्क्वायर पे भी आपके पास थीटा ही आएगा। अगर हम लोग एक्सपेक्टेड वैल्यू x2 के स्क्वायर पे चेकआउट करें तब भी थीटा ही आएगा, एंड सो ऑन। एक्सपेक्टेड वैल्यू xn के स्क्वायर पे हम चेकआउट करें तो तब भी थीटा ही आएगा। इट्स मीन कि ये आपके पास आई इंडिसेस पे तब भी थीटा ही आएगा, नो चेंज। ये ठीक है, यानी हमने एक पार्टिकुलर टास्क जनरली हमने एक फाइंड कर लिया है, उसके बाद उसको अगर हम आई टर्म पे देखें तब भी नो चेंज। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स आई का स्क्वायर इज इक्वल टू थीटा हो जाएगा। अब आई जो है आपको पता है वो समीशन के लिहाज से कंटेन करेगा, इसलिए मैंने ऑनवर्ड उसको समीशन में ले गया। तो इसके लिए नाउ एक्सपेक्टेड वैल्यू समीशन एक्स आई का स्क्वायर ओवर एन इज इक्वल टू, आपको पता है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू जो बटे में एन होगा, यानी कि कांस्टेंट नंबर पे अप्लाई कभी भी नहीं होता, चाहे वो बटे के नीचे हो चाहे वो मल्टीप्लाई में हो, लेकिन एक्सपेक्टेड वैल्यू कांस्टेंट नंबर एन पे अप्लाई कभी नहीं होगा, वो वेरिएबल पे अप्लाई करता है, या स्टैंड वो होते हैं जो आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो हैं या रैंडम सैंपल्स उस पर, रैंडम वेरिएबल्स जो होते हैं उन पर अप्लाई होता है, रैंडम सैंपल में नहीं होता। ये रैंडम सैंपल है एन 1 ओवर एन, यानी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू से वो बाहर आ जाएगा 1 ओवर एन, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू आपके पास समीशन एक्स आई के होल स्क्वायर पे अप्लाई होनी है। अगर हम समीशन को ओपन करेंगे आएगा x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन xn का स्क्वायर। अब हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू को सब पे 1 बाई 1 अप्लाई कर देना है। तो स्टार्ट पे किया, यानी कि x1 के स्क्वायर पे एक्सपेक्टेड लगाया तो e ऑफ x1 स्क्वायर प्लस x2 के स्क्वायर पे एक्सपेक्टेड लगाया तो e ऑफ x2 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन xn स्क्वायर पे एक्सपेक्टेड लगाया तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा e ऑफ xn स्क्वायर। होपफुली अंडरस्टैंड कर लिया होगा सभी स्टूडेंट ने। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो इस टाइम में बता दीजिएगा कमेंट्स में। आपकी फीडबैक हमारे लिए बड़ा कीमती राय होती है, हम आपके क्वेश्चंस का आंसर इंशाल्लाह देंगे। एंड आफ्टर दैट ई ऑफ x1 का स्क्वायर, अभी हमने रिजल्ट यानी थ्योरम में प्रूव कर दिया हुआ है कि x स्क्वायर पे एक्सपेक्टेड वैल्यू जब भी अप्लाई हो थीटा आता है, तो x आई स्क्वायर पे एक्सपेक्टेड वैल्यू वो भी थीटा ही आएगा, और मैंने साथ में लिखा हुआ था नो चेंज। इट्स मीन कि आपके पास इंडिपेंडेंटली मूव कर रहे हैं, तो ये आपके पास थीटा होगा, ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा, यही मैंने लिख दिया, थीटा प्लस अप टू सोन थीटा। अगर हम गौर करें, अब सभी थीटा को ऐड करें तो आपके पास एन थीटा आएगा, एन से एन ब्रेक हो जाएगा, कट जाएगा, तो फाइनली आपके पास जो आंसर आना है वो कुछ इस अंदाज में होगा, यानी कि कैंसिलेशन करने के बाद जो आपके पास फाइनल लुक बनेगी, यानी कि एन थीटा, ये एन से एन कैंसिल होने के बाद थीटा आंसर आ जाएगा। तो हमने ये कंप्लीटली वेरीफाइड कर दिया कि एक्सपेक्टेड वैल्यू समीशन एक्स आई का स्क्वायर ओवर एन जो है ये इक्वल हो जाएगा थीटा के। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है अनबायस्ड एस्टिमेटर के हवाले से हमने फुलफिल करवा दिया। होपफुली आडियो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर को सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे अंदाज में अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर फिर भी किसी टाइम में कोई कंफ्यूजन हो क्वेश्चन कर सकते हैं, इंशाल्लाह अच्छे अंदाज में गाइडलाइन दी जाएगी। तो ख्याल रखिएगा आलिया स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखिएगा मुझे। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।